घर वापसी मामले में पूरे देश में राज्य का विरोध हो रहा है, तो वहीं कामाख्या की पूजा कर आज जो है बिगुल बजा रहे हैं और लगातार यह कह रहे हैं कि जो धर्म का काम करेगा वह उसके साथ रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर गणेश जी महाराज इस वक्त वागेश्वर महाराज जी के समर्थन में मां कामाख्या की आरती कर रहे हैं। गणेश जी महाराज, आज आप वागेश्वर महाराज जी के समर्थन में मां कामाख्या की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपने बिगुल बजा दिया है कि अगर कोई भी धर्म का कार्य करता है तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे। हम मां कामाख्या की जब से पैदा हुए तब से सेवा कर रहे हैं। हम दंबा काली जी की स्थापना करके मंदिर बना रहे हैं। हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं और जो कोई हमारे धर्म की रक्षा हेतु मैदान में उतरेगा हम उसके साथ में हैं। आज बागेश्वर महाराज जी हो, आज उन और कोई धर्मगुरु हो हमारे धर्म का, आज कोई भी हमारा संत हो, कोई भी व्यक्ति हो जो हिंदू धर्म के रक्षा हेतु आगे बढ़ रही है, कार्य कर रही है, हमारा संपूर्ण समर्थन उसके साथ में है। महाराज जी, सवाल ये है कि जिस तरह से वागेश्वर महाराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में गए हैं वो वापस हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को वापसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों की घर वापसी, इस मुद्दे पर हर एक का सोच अलग अलग हो सकता है। बागेश्वर महाराज जी उनकी घर वापसी करा रहे हैं, ये उनका जो विचार है वो उनका निजी विचार होगा, या जो कोई भी कर रहा है वो उनका निजी विचार होगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल बात है। मैं हिंदू हूँ, बागेश्वर महाराज जी हिंदू है। आज इस भारतवर्ष में करोड़ों हिंदू है, लेकिन मैं माँ की पूजा करता हूँ, मैं माँ दंबा काली को मानता हूँ, मैं माँ कामाख्या को मानता हूँ। हमारी सोच थोड़ी सी अलग ताकत की है। जो हमें छोड़ के गया, जो हमारे धर्म को छोड़ के गया, हम उसे कभी भी नहीं मानते। उसके बाप दादा परदादा किस लालच से, किस आकर्षण से गए, हमें लेना देना नहीं। जो हमारे धर्म को एक बार छोड़ के गया उसको हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं। ये मेरा निजी विचार है। आज करोड़ों हिंदू यहाँ पर पैदा होने से लेके बुढ़े होकर मरने तक धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और एक आदमी अपने आकर्षण के लिए, लालच के लिए, परिस्थिति के लिए धर्म छोड़ के चला जाता है। तो हम क्या, जो करोड़ों हिंदू बैठे हैं पूजा करते हैं यहाँ पे, हम पागल है? कोई इज्जत नहीं ऐसे लोगों की जो घर वापसी कर रहे हैं। और अगर घर वापसी करानी ही हो तो जिस आकर्षण के लिए, जिस लालच के वो लोग गए थे, वो सब छोड़ के वापस आना पड़ेगा। वो सब यहाँ पे आके वापस देना पड़ेगा। हमारे धर्म में जो मंदिरों में दान दो, कहीं भी दान दो। तुम आज फैसिलिटी मिल रही है इसीलिए दूसरे धर्म में जाओगे, तुम वो फैसिलिटी खत्म होने के बाद वो लोग ताकतवर नहीं इसीलिए हमारे पास आओगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये धर्म है, हिंदू धर्म। यहां से जो चला गया उसको यहां पे वापस आने के लिए हमारी तरफ से, मतलब डंडे से मारो ऐसे लोग को। पूरी सभा में सम्मान के साथ एक व्यक्ति धर्म छोड़ के गया और उसकी घर वापसी तालियां बजा के कर रही है, उसको पूरे सभा में बुला के डंडे से मारो। महाराज जी, आज आपने बिगुल बजाया है, माँ कामाख्या की आरती पूजा की है, क्या आपने प्रार्थना की माँ से? क्या किसके समर्थन में आप आज आपने बिगुल बजाया?
देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, बागेश्वर महाराज जी के वजह से ये विषय शुरू हुआ। इसके पहले भी ऐसे विषय आए, लेकिन ये विषय इस बार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जो व्यक्ति, फिर वो बागेश्वर महाराज जी हो, फिर वो किसी भी मंदिर का संत हो, महात्मा हो, साधु हो, पुजारी हो, जो भी धर्म के रक्षा के हेतु आगे आएगा, हम उसके समर्थन में हमारे धर्म की मशाल जलाएंगे, हमारा बिगुल बजाएंगे, हम उसके साथ खड़े। ये मशाल और बिगुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे कि किस तरह का ये बिगुल और मशाल माँ कामाख्या के सामने आज आप कर रहे हैं? देखो, हम माँ कामाख्या की पूजा करते हैं। माँ कामाख्या की पूजा से माता दंबा काली हमारे जीवन में आई। हम उसके लिए, हमारा शाहपुर में मंदिर का मतलब मेहनत चालू है। माँ की कृपा से आज ना कल वो हो ही जाएगा। उसकी जो पूजा आरती होती है वो मशाल से होती है। मशाल आरती बोलते हैं उसको। मशाल आरती मतलब ये होता है कि मतलब पूरी उग्रता, एक पंचारती होती है, एक कर्पूर आरती होती है, लेकिन मशाल आरती तब होती है जब हमें पूरी तरह से कोई विषय को जागृत करना हो, क्रांति करनी हो, तब हम मशाल जलाते हैं। मशाल क्रांति का प्रतीक है। आज हमारे धर्म में क्रांति की जरूरत है। कोई बोलते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। कोई बोलता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कोई बोलता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। धर्म के विषय में धर्म ही सब कुछ है, और हमारे हिंदू धर्म जितना दुनिया में और कोई धर्म बड़ा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि ये जो क्रांति की मशाल है, ये क्रांति कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है, धर्म की क्रांति है। पूरे देश में आप बताइए, हनुमान जी कितने बड़े भगवान है। एक उंगली पे जिन्होंने पर्वत उठाया था, आज 27 साल का एक लड़का जो हनुमान जी की आरती करता है, जो पूजा करता है, आज हनुमान जी ने उसके लिए पूरा देश जागरूक कर दिया। ये ताकत अकेले बागेश्वर महाराज की नहीं है, ये ताकत हनुमान जी ने दिखाया कि जो जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसके लिए वो पूरे देश को हिला देंगे। मतलब आप यह मानते हैं बागेश्वर महाराज जी जो कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो तो चमत्कार होगा, तो ये किसका, बागेश्वर महाराज का चमत्कार है या हनुमान जी का चमत्कार? देखो, हनुमान जी की आरती उनको सवाल पूछने वाले पत्रकार भी करते हैं, उनको नहीं मानने वाले लोग भी करते हैं, उनको मानने वाले लोग भी करते हैं। बिल्कुल। चमत्कार किसी व्यक्ति का नहीं होता। भगवान कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता। भगवान भगवान ही होता है। और जिनकी मृत्यु नहीं हुई, ऐसे जो महात्मा है, उसमें से एक हनुमान जी है जो आज भी इस पृथ्वी पर जीवित घूम रहे। तो जो उनकी पूजा करेगा, जो उनकी आरती करेगा, आपने देखा हम माँ कामाख्या की पूजा करते, हमारी अड़चन में माँ कामाख्या संपूर्ण रूप से आती है। लेकिन बचपन में जब हम छोटे थे, हमको भय था, हमको कोई अड़चन होती थी, तो माँ कहती थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर। बेटा, हनुमान जी की आरती का, हनुमान चालीसा का, भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना। राम जी की जो मतलब लड़ाई थी, वो जिताने वाले को अगर कोई मतलब जिनमें सबसे बड़े ताकतवर मतलब उनके कोई भक्त थे, वो थे हनुमान जी। शंकर का अवतार है वो, भगवान शंकर जी का अवतार है वो। अरे वो कोई उनकी आरती करने वाला कभी जिंदगी में हार नहीं सकता। महाराज जी, आखिरी सवाल जाएंगे। पिछले दिनों आप मोदी जी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को क्या समझा जाए? नहीं, देखो क्या होता है, एक होता है हमारा भगवान के प्रति जो समाज का उद्धार करना, धर्म के लिए बातें करना, धर्म के लिए काम करना। एक होता है हमारा निजी जीवन। वो व्यक्ति हमारी एक प्रिय व्यक्ति है, मुंडे जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, हमें उनकी बड़ी फिक्र थी। हम माँ कामाख्या के पास वहाँ जाके पूजा करके आए कि हमारे मित्र की रक्षा करो, हमारे मित्र को मतलब कोई भी उनके जीवन में अड़चन हो तो दूर करो। हम वो प्रसाद जाके उनको दे के आए। हम आपको मैं एक बात बोलता हूँ, माँ कामाख्या ने, माँ दंबा काली ने हमें सिर्फ इतना ही सिखाया कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, आप कहीं पर भी रहो, हम उसके लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन धर्म के नाद में, भगवान के विषय में अगर कोई उल्टी बात कर ली, अगर कोई हरकतें कर ली, हम कदापि उसका समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन तो दूर की बात, हम विरोध करेंगे। विरोध भी तो कम है। हम मशाल लेके है ना, एकदम है ना, मतलब विरोध की पूरी सीमाएं खत्म कर देंगे।
तो बिल्कुल महाराज जी ने बिगुल बजा दिया और सीधे तौर पे कह दिया है कि धर्म के बीच में अगर कोई आएगा तो वह उसका विरोध करेंगे, लेकिन धर्म का काम करने वाले के समर्थन में इसी तरह से मां कामाख्या की पूजा आरती करते हुए जो है उनके समर्थन में खड़े रहेंगे।